नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीए फैमिली मेंबर्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, जो डेट फ्री है। और दोस्तों उन्होंने अपने शेयर फ्लो कर दिया है माला माल 365 का हमें इंटरिम डिविडेंड उन्होंने अनाउंस कर दिया है। और दोस्तों ये रकम बहुत बड़ी होती है। तो गाइस, कौन सी वो कंपनी है और सही में वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, चाहे वो डिविडेंड के लिए हो या फिर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए बहुत सही हो। और दोस्तों टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ता है बाय द ब्रोकर्स। तो कौन सा वो स्टॉक है जिनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग है, जो इतनी अच्छे डिविडेंड बांटती है। और जी हाँ दोस्तों, आपको जरूर ट्रैक करना चाहिए वैसे कंपनी को, आपके पास हो ना हो, लेकिन यस इसको अपने रडार पर रख लीजिए और अपने वॉच लिस्ट में ट्रैक करते रहिए। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे हैं। तो इस वीडियो में वही बात होगी, क्या रहेंगे डिविडेंड के डेट, कौन सी कंपनी है, क्या है फंडामेंटल्स। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लियर कट इनके चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा कंपनी कितनी शानदार है। और सही में दोस्तों, अगर आप कोई फार्मा कंपनी पे निवेश करने का मौका ढूंढते हैं तो जी हाँ दोस्तों, इसको आराम से कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पिछले कुछ साल से फ्रेंड्स इसने मैसिव मैसिव वेल्थ क्रिएट करी है और एकदम दोस्तों टॉप पे हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए फ्रेंड्स, एक बार स्टॉक का नाम दिखा देते हैं। स्टॉक का नाम दिखाई पड़ रहा है तो सनोफी इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, 8000 के लगभग का स्टॉक दिखाई पड़ता है। और पता है कि अगर 8000 के अकॉर्डिंग अगर आप 365 को करते हैं तो अराउंड 4-5% का हमें डिविडेंड यील्ड दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके पहले भी दोस्तों इन्होंने स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किया था। तो गाइस, डिविडेंड को छोड़िए, उसको गोली मारिए, वो तो प्लस माइनस होता रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप चार्ट देखें तो फ्रेंड्स आपको चार्ट बहुत ही अच्छे लगेंगे। और इस स्टॉक को दोस्तों आप एकदम अपने रडार पे लगा लीजिए और एकदम इसको ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइस, आप देख सकते हैं क्लियर कट 19 अप्रैल इनके एक्स डेट दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो गाइस आपको 18 अप्रैल तक ही शेयर खरीदना पड़ेगा, तो ही आपको मिलेगा। और खास कर देखिएगा फ्रेंड्स, डिविडेंड कितना है 125, लेकिन जो स्पेशल डिविडेंड है वो 240 के लगभग दिखाई पड़ रहा है, जिसका एग्रीगेट वैल्यू 365 लगभग दिखाई पड़ता है। इसका मतलब ये कंपनी दोस्तों स्पेशल डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी नंबर होती है। अगर आप देखें इसके पहले 29 जून 2020 में भी इन्होंने अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड अनाउंस करी थी, अराउंड 350 के लगभग, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी अमाउंट हमें देखने को मिलती है। और खासकर दोस्तों मैनेजमेंट वही जो आम के आम और गुठलियों के दाम दे, मतलब आपके पैसे ही बने, उस शेयर की बढ़ोतरी हो और खासकर आपको बीच बीच में डिविडेंड का भी मजा मिलते रहे। गाइस, फंडामेंटल में जाने से पहले एक बार तो दिखाना बनता है कि स्टॉक में एक साल पहले जो क्रैश आया था, तकरीबन दोस्तों ये 6000 तक स्टॉक लुढ़क के गया था। पिछले कुछ समय से अच्छा खासा कॉन्सोलेशन इस स्टॉक ने दिखाया है और एकदम दोस्तों ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक दिखाई देता है। अपने आप में ही टारगेट बहुत ही अब बताए जा रहे हैं बाय द ब्रोकर्स। तो कितना टारगेट है उसे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें पिछले कुछ समय से इसमें दोस्तों दबा के डिलीवरीज देखने को मिल रही है। 75% डिलीवरीज हमें डीमेट में देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही तेजी का सबक देखने को मिलता है। जिस हिसाब से कोरोना वायरस फिर से बेकाबू हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से, अगर आप देखें तो कोरोना वायरस एकदम पीक पे है। तो जी हाँ दोस्तों, फार्मा के स्टॉक्स में फिर से एक बार रैली की उम्मीद हो। मुझे लगता है कि जो इन्होंने मास्टर स्ट्रोक चलाया है और जो इनके फंडामेंटल्स है अपने आप में ही बहुत शानदार दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर प्राइस में वही 8000 का अप्रॉक्स दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से ये कंपनी दोस्तों एक मिड कैप का स्टॉक दिखाई पड़ती है। 18,000 करोड़ की मार्केट कैप अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बताया कि 4 से 5% इनके डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जिनको ग्रोथ स्टॉक में निवेश करना है और अच्छा खासा डिविडेंड भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छी है। ये दोस्तों आपके एफडी के समान होता है, 1-2% का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से कोई मीन्स भागा हुआ स्टॉक दिखाई नहीं पड़ता है, भागा हुआ पी नहीं है दोस्तों, इंडस्ट्री पी के समान ट्रेड कर रहा है। मतलब आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं मिल रहा है, इस बात को आप नोट करके चलें। गाइस, इस कंपनी की सबसे खास बात मुझे दिखाई पड़ती है इनके डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईआई होल्डिंग। अगर आप देखें प्रोमोटर के पास 60% स्टेक दिखाई पड़ता है। एफआईआईस की बात की जाए 12% के स्टेक, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। डीआईएस की बात की जाए 20% का स्टेक उन्होंने ले रखा है। अगर आप देखें दोस्तों पिछले कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनी ने अपने स्टेक को सर्वोत्तम लेवल पर ले जा चुके हैं, मीन्स सबसे ऊपर 3% दोस्तों सब क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट इनके स्टेक दिखाई पड़ते हैं, जो अपने आप में दोस्तों फैंटास्टिक है। इस बात को आप नोट करके चलें। अब 2019 और 2020 में एक बार सेल्स का आंकड़ा देखना बनता है, बिकॉज डिविडेंड बोनस स्प्लिट बाईबैक तो आते रहते हैं, लेकिन हाँ सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दें। लेकिन अगर आप देखें दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं है।
प्रॉफिट में हमें छलांग देखने को मिल रहा है। 414 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 477 करोड़, जो अपने आप में ही बहुत नंबर्स अच्छे होते हैं। कंपनी के मार्केट कैप 18,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ते थे। उस हिसाब से अगर आप देखें तो रिजर्व और सरप्लस दोस्तों 2,000 करोड़ के लगभग के, जो पहले से कम हो चुका है। आपको पता है इतना जो डिविडेंड जाता है दोस्तों, इतना जो बोनस आता है, वो ऑफकोर्स रिजर्व और सरप्लस से ही हमें देखने को मिलता है। तो ऑफकोर्स कंपनी ने अच्छा खासा रिवॉर्ड करा था अपने शेयर होल्डर को, इसीलिए हमें थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 19 में और 20 की बात की जाए, कंपनी के फाइनेंशियल्स में ईपीएस अगर आप देखें, आपने देखा कि ईपीएस क्या होते हैं, मीन्स प्राइस बाय अर्निंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं, अर्निंग पर शेयर। बिकॉज प्राइस बाय अर्निंग में अगर आप ईपीएस से डिवाइड करते हैं तो जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेंगे आपके वैल्यूएशन में दोस्तों कम होते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो ईपीएस अगर आप देखें तो हमें 19 से 20 में अर्निंग पर शेयर अच्छे खासे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। गाइस एकदम हमारे एसटीएफएल का टॉप पिक पैरामीटर में ये फिट बैठता है। 20 के ऊपर आरओई है, अच्छे खासे फंडामेंटल्स मैंने बताया कि वैल्यूएशन उतना ओवर हाई नहीं दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी 22 के लगभग है, मीन्स 22 से ऊपर है, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। आरओसी की बात की जाए 32 के लगभग दिखाई पड़ती है। करंट रेशियो 2 के ऊपर है दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी डेट फ्री है, इस बात को आप नोट करके चले। मतलब कंपनी में दोस्तों कोई भी तरह की कमी दिखाई नहीं पड़ती और कंपनी का डेट फ्री होना अपने आप में ही बहुत मजबूती बयां करता है। तो गाइस अगर 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे और इनके प्रॉफिट में भी हमें जंप देखने को मिल रहा है। डिसेंट सा ही जंप है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। 2020 की बात की जाए तो हमें रेवेन्यू डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले, लेकिन इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होती है। तो गाइस एनालिस्ट की मानी जाए 2021 तक इनके प्राइस में क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, तो लोअर साइड की बात की जाए दोस्तों तो 9% की उम्मीद जताई जा रही है। जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ समय से डिलीवरीज भी हमें हाई देखने को मिल रही हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने डिविडेंड भी अच्छा खासा अनाउंसमेंट कर दिया है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। मीडियन तक ये पहुंचता है तो फ्रेंड्स आपको 25% रिटर्न देखने को मिल सकता है। हायर साइड की बात की जाए 36%, मतलब अगर आप देखें इसके पहले दोस्तों आपको मैंने बताया भी था स्टॉक फटाफट में बहुत बार कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने भी इसका टारगेट 9,000 के ऊपर बताया है। और सही में दोस्तों अगर आप होल्ड करते हैं ये 9,000 क्या 10 शेयर भी बताया जा रहा है। अगर आप देखें तो हायर साइड पे अप्रॉक्स 11,000 के लगभग, ऐसा दोस्तों एनालिस्ट का मानना है, मेरा मानना नहीं है। अगर मीडियन पे भी जाता है 25% का रिटर्न दोस्तों आपको एक साल में देखने को मिल सकता है। लो सेट की बात की जाए तो 7,245 है, जो अपने आप में ही बहुत कम दिखाई देती है। मतलब अगर आप देखें रफली दोस्तों मोटा मोटी, इसका मतलब कंपनी में लोअर साइड मिनिमम दिखाई पड़ती है, हायर साइड बहुत ही अच्छी है। कंपनी के प्रॉफिट अच्छे खासे होते हैं, कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा बढ़ती है, कंपनी के डेट ना के बराबर है, कंपनी के आरओई बहुत ही ऊपर दिखाई पड़ते हैं, कंपनी के अंदर डिसेंट प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईएस होल्डिंग है। तो कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा हमें इंटरेस्ट देखने को मिलता है और हमारे पैरामीटर फिट बैठता है एकदम दोस्तों। बाई रेटिंग है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी चाहते हैं, अगर अफोर्ड कर पाते हैं ऐसे प्राइस को, चूँकि महंगा है, सबको अफोर्ड नहीं कर सकता है, अंडरस्टैंड, बट अगर करना चाहते हैं, बिकॉज स्टॉक मार्केट में महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, यही कभी दोस्तों स्प्लिट और बोनस मिल जाए तो ये सस्ता हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी आपके पास है, माल दबा के बैठी है, डिविडेंड भी एंजॉय करिए और लॉन्ग रन में दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रही है, आपको अच्छी खासी रिवॉर्ड भी दे सकती है इन फ्यूचर। सो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको डिविडेंड के लिए जाना है तो 17 तारीख तक आपको ये उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे मैं बताया कि डिविडेंड तो बाई प्रोडक्ट होते हैं, असली दोस्तों फंडामेंटल ये बताते हैं कंपनी कितनी प्रोग्रेसिव है। जी हाँ, बहुत ही टॉप नॉच वाली कंपनी है, आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। खोने के लिए बहुत लिमिटेड है और पाने के लिए बहुत कुछ। फार्मा में कोई डेट फ्री कंपनी चाहते हैं, ये हो गए डिविस लैब हो गए, मुझे दोस्तों बहुत ही पसंद आते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।